हाय डेवलपर्स। सो यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट के 10 इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन स्ट्रिंग के ऊपर बेस्ड होंगे। ये कोई हार्ड एंड कॉम्प्लेक्स इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी सिंपल इंटरव्यू क्वेश्चन है, बट बहुत बार पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर। ऐसा क्यों? सिंपल होने के बावजूद भी एक इंटरव्यूज़ में क्यों पूछे जाते हैं? बिकॉज जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक यूज़ कर रहे हैं ना, ये प्रोजेक्ट में बहुत बार यूज़ होते हैं और इसी की वजह से ये क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। हो सकता है इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो, बट मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो को पूरा देखना एंड फिर मुझे बताना कि आप लोगों को पहले कितने क्वेश्चन आते थे और कितने आपने नए सीखे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में। मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रिंग है str करके, जिसमें लिखा हुआ है हेलो हाउ आर यू। अब मान लो इस स्ट्रिंग को आपको ये बोला जाए कि एरे के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप किस तरीके से करोगे? अब जब एरे में कन्वर्ट करने को बोला जाए ना, तो काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि आप उनसे पूछ सकते हो कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करो कि इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक एरे में कन्वर्ट कर दो, हर एक कैरेक्टर को अलग से एरे में कन्वर्ट कर दो, या फिर स्पेस के हिसाब से करो। मैं आपको तीनों तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक एरे में कन्वर्ट करके बताऊंगा। सो आप क्या करोगे, console.warn या फिर console.log, जो भी चाहो आप लिख सकते हो। एंड यहाँ पे आप कर सकते हो str.split, और इसके अंदर जस्ट कुछ भी नहीं लिखना, जो स्प्लिट फंक्शन है इसको ऐसे कैसा ब्लैंक छोड़ दोगे। और जब आप इसको चेक करोगे ना, तो ये आपको एरे में कन्वर्टेड मिलेगा। इस तरीके से एक एरे में कन्वर्टेड मिलेगा। दूसरा तरीका क्या है, वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, str, एंड अब भी ये सेम इसी तरीके से एक सिंपल एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब आपको अगर ये बोला जाए कि नहीं, आप इस तरीके से नहीं, आप हर एक कैरेक्टर को अलग से कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे आप लोग स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। एंड जब आप इसके अंदर यहाँ पे इसको रिलोड करोगे, तो आप देख सकते हो हर एक कैरेक्टर अलग से एलिमेंट बन गया है एरे का। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका भी है यहाँ पे, वो क्या है, आप सिंपली लिखो यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे आप लोग जस्ट स्पेस डाल दो। स्पेस मत डालना, एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दो, राइट। इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, और आप देखोगे यहाँ पे स्टिल सेम आंसर आया। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि स्पेस के बिहाफ पे आप चेंज करके दिखाओ। स्पेस के बिहाफ पे चेंज करेंगे तो एक तो पहला एरे ये बनेगा, हेलो कोमा वाला, एक हाउ का एंड एक आर का एंड एक यू का। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूंगा, तो आप देखोगे कि ये इस तरीके से एक एरे बन जाएगा 4 पार्ट के अंदर। ऑल राइट। सो अब ये भी पूछ सकता है किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेस पे। अगर आपको ये बोलता है लेट से कि ए के बेस पे कैरेक्टर को चेंज करके दिखाओ एरे के, जब ये ए होगा ना, तो उससे पहले का एक पार्ट अलग होना चाहिए, बाद वाला पार्ट हो एक अलग हो जाना चाहिए। तो आप जैसे यहाँ पे ए लिखोगे, तो आपको दिखे यहाँ पे 2 कैरेक्टर के अंदर चेंज हो गया, हेलो एंड आर यू। अगर आप किसी भी एक कैरेक्टर के ऊपर एरे को अप्लाई करोगे ना डिवाइड करने के लिए, तो वो एरे गायब हो जाना चाहिए, बिकॉज उसके बेस पे तो हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं, राइट। सो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हो गए अगर आपको एरे को स्ट्रिंग से एरे में कन्वर्जन करना हो तो। बट ठीक है, ये हमने काफ़ी पढ़ लिया। अब हम लोग देखो, ये पहला कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, एंड अब हम बात करते हैं अगर आपको कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना हो तो वो किस तरीके से करोगे। आपको बोले कोई कि जैसे यहाँ पे आपको एल दिख रहा है या फिर एच दिख रहा है, इसको आप किसी और कैरेक्टर के साथ रिप्लेस करके दिखाओ, तो वो आप कैसे करोगे? सो मैं यहाँ पे जो पहले वाली चीज़ें साथ के साथ इनको हटाता जाता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा console.warn और str.replace, ठीक है। और जिस भी आप कैरेक्टर को रिप्लेस करना चाहते हो, मान लो कि आप एच को रिप्लेस करना चाहते हो, राइट। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले जो कैरेक्टर आपको रिप्लेस करना है, लेट से कि आपको एच रिप्लेस करना है, और किसके साथ करना है, लेट से कि आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है जस्ट सिंपल अंडरस्कोर के साथ में, राइट। सो अब आप यहाँ पे आओगे और देखोगे कि जो पहला एच है वो रिप्लेस हो गया, बट यहाँ पे ये तभी अप्लाई होगा जब आपको एक कैरेक्टर को रिप्लेस करना होगा, राइट। अगर आप यहाँ पे स्मॉल एच लिखोगे तो वो रिप्लेस नहीं होगा। ये बेसिकली कह सकते हो कि कैप्सेंस होता है, राइट। सो ये ऐसे कैसा रहेगा, अगर कैपिटलाइजेशन भी आपको प्रॉपर्ली फॉलो करनी पड़ेगी, कंप्लीट एच करना पड़ेगा तभी करेगा। अब मान लो आपको दोनों के दोनों 2 एच यहाँ पे दोनों के दोनों रिप्लेस करनी है, इस केस के अंदर आप क्या करोगे? तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखोगे स्लैशेस एंड उसके बाद में जी मीन्स ये जितने भी स्ट्रिंग के अंदर एच होंगे ना, सबके सबको रिप्लेस कर देगा। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, आप देख सकते हो दोनों के दोनों एच को यहाँ पे इसने रिप्लेस कर दिया, राइट। ऑलराइट। सो इसको मैं यहाँ पे अभी के लिए हटा देता हूँ, ये भी हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि इस स्ट्रिंग में से आपको सब स्ट्रिंग गेट करनी हो तो वो किस तरीके से करोगे। मैं यहाँ पे console.warn करता हूँ और आपको ये बोला जाए कि यार ये स्ट्रिंग है ना, इसमें से आप लास्ट के 3 कैरेक्टर हटा दो और लास्ट के 4-5 कैरेक्टर हटा दो।
इस तरीके से बोला जाए, या फिर आपको ये बोला जाए सिंपली कि मुझे 6 से लेके 10 तक के बीच वाले करेक्टर हैं वो निकाल के दो, तो आप किस तरीके से निकालोगे। यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे str डॉट सबस्ट्रिंग, उसके बाद में पहले जहां से आपने स्टार्ट करना है वो, जैसे कि आपने 6 से लेके 10 तक करना है, तो 6 से लेके 10 तक के बीच वाले करेक्टर होंगे उनको यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। देखो इसने हाउ प्रिंट कर दिया, राइट। और अगर आप चाहो कि इसको स्टोर करना है तो इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, बाद में भी प्लेस करवा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट टेम्प, और इस तरीके से आप बाद में टेम्प को भी प्रिंट करवा सकते हो। ऑलराइट, बट अभी के लिए मुझे जस्ट कंसोल डॉट वॉर्न कर रहा है तो मैं इसको यहीं पे कर रहा हूँ। अब एक चीज़ तो ये हो गई। अब अगर आपको ये बोला जाए कि यार मुझे बस पहला करेक्टर हटाना है, बाकी कोई भी नहीं हटाना, तो आप क्या करोगे। यहाँ पे आप तो ठीक है 0 कर दोगे, बट लास्ट में क्या करेक्टर को काउंट करने बैठोगे कितने करेक्टर हैं उसमें, अगर आपको पहला करेक्टर हटाना हो तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, सिंपली लिखो str डॉट लेंथ, और यहाँ पे एक्चुअली आपको 0 नहीं लगानी है, आपको यहाँ पे लगाना है 1। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एंड इसको रिप्लेस करते हैं, चेक करते हैं, तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट करेक्टर है वो यहाँ पे रिप्लेस हो गया। अगर आपको मान लो कि 5 से बाद रिप्लेस करना चाहते हो एंड तक, तो यहाँ पे 5 लिख दो और 5 के बाद वाले आपको दिख जाएंगे, उससे पहले वाले सारे के सारे हट जाएंगे। ऑलराइट, सो अब सेम इसी तरीके से अगर आपको लास्ट करेक्टर रिमूव करना तो आप कैसे करोगे, तो आप 0 से स्टार्ट करो एंड लेंथ -1 तक जाओगे। ये बताना कि स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे सब स्ट्रिंग, और 0 से लेके जो लेंथ होगी उसको -1 कर देंगे। और अब आप देखोगे हाउ आर यू का जो यू है ना वो कट गया, यहाँ पे वो रिमूव हो गया। ऑलराइट, जो लास्ट करेक्टर था। ऑलराइट, सो हमने लास्ट करेक्टर भी देख लिया, फर्स्ट करेक्टर भी देख लिया, ये भी हम लोगों ने देख लिए। और अब अगर आपको ये बोला जाए कि यार जो ये स्ट्रिंग है ना उसके अंदर किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग से पहले के करेक्टर चाहिए और बाकी सारे हट जाए, जैसा आपको ये बोला जाए कि यार ओ से पहले के जितने भी करेक्टर है ना वो सारे के सारे मिल जाए, उससे बाद वाले सारे के सारे करेक्टर हट जाए, तो आप किस तरीके से करोगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, str मैं एक अलग से वेरिएबल लेके बताता हूँ, वो थोड़ा सिंपल रहेगा। लेट टेम्प इक्वल टू str डॉट स्प्लिट 0 ओ से करना है आपको, यहाँ पे लिखो ओ अगर आपको जस्ट ओ से पहले वाले चाहिए, एंड यहाँ पे लिख दो पूरी स्ट्रिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पूरा टेम्प प्रिंट करवाओगे ना तो ये इसको बेसिकली 2 एरे देगा हमें, मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ ना थोड़ा सा। और अब आप देखोगे यहाँ पे, सो इसने यहाँ पे हेलो इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जितने भी ओ थे सारे सारे कटा दिए। आपको पहले वाला प्रिंट करना था, सो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख दो 0, ठीक है। तो आपको जो इससे पहले वाले करेक्टर्स हैं वो मिल जाएंगे, HEL। ऑलराइट, इसके सारे के सारे बाद वाले वो हट जाएंगे। अगर आपको उसके बाद वाले चाहिए तो यहाँ से 0 वाला करेक्टर हटा दो, उसके बाद वाले जितनी भी है वो सारे के सारे प्रिंट कर दो, सो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऑलराइट, सो उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले थे, एक स्ट्रिंग है लेट से आप, ठीक है, उसको आप लोग रिवर्स करना चाहते हो, जैसे कि हेलो हाउ आर यू है, इसको आप रिवर्स करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे। सो सबसे पहले मैं बताता हूँ, सबसे पहले इसको स्प्लिट करो एरे के अंदर। डायरेक्टली हम लोग स्ट्रिंग को रिवर्स नहीं कर सकते, मैं लॉजिकली कर सकते हैं अगर आप एक प्रॉपर लॉजिक बनाओ लूप्स वगैरह के साथ में, बट अगर मैं बाय डिफॉल्ट फंक्शन की बात करूं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, और उसके बाद में आप इसको ब्रेक कर दो हर एक करेक्टर के साथ में, देन एरे को आप रिवर्स कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। सो रिवर्स, एंड बाद में ना स्ट्रिंग को हम लोग कन्वर्ट करने के लिए, एरे में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, जॉइन। एंड जॉइन के अंदर आप फिर से इस तरीके से ब्लैंक स्ट्रिंग दे सकते हो, एंड बाद में आप टेम्प को प्रिंट करोगे, एंड लेट्स सी आप देख सकते हो जो पूरी स्ट्रिंग आपकी ये रिवर्स हो गई है। अब इसके अलावा मान लो कि आपके पास एक छोटी सी स्ट्रिंग है लास्ट में हेलो, और बट इसके अंदर बहुत सारे दोनों तरफ बहुत सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, इनको आप किस तरीके से हटाओगे। अगर मैं यहाँ पे str प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे कहाँ तक सिलेक्शन जा रहा है मेरा, ठीक है। तो ये कैसे आप रिमूव कर सकते हो, आपको सिंपली यहाँ पे यूज़ करना है str डॉट ट्रिम, एंड दैट्स ऑल। आपके सारे के सारे स्ट्रिंग वाले फंक्शन जो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग थी वो रिमूव हो चुकी है एम्प्टी वाली। सो कुछ क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। पहला क्वेश्चन ये है, 2 स्ट्रिंग को कनकैट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिस जस्ट लेफ्ट साइड से रिमूव करने हो वो कैसे करोगे, अगर जस्ट राइट साइड से रिमूव करने हो तो वो किस तरीके से करोगे। सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आप
मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। काफ़ी सिंपल थी, बट ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ में पूछ ले जाते हैं स्पेसिफिकली फ्रेशर से। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना।